हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो बच्चों, बात दरअसल ये है कि इस बार 2025 का बहुत धाकड़ ट्रेंड रहा है। और 2025 का चाहे आप मेंस देखो चाहे आप एडवांस देखो, बहुत सारे पुराने इतिहास की चलती हुई प्रथाएं टूटी हैं। नई कुछ चीजें निकलकर सामने आई हैं और उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप सभी बच्चे 26 वाले और 27 वाले और इनफैक्ट किसी भी क्लास में अगर आप हैं और फ्यूचर में अगर आप जेई एग्जाम की तैयारी करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो बेटा आपको देखनी ही चाहिए, बिकॉज इसके अंदर अब ऑफिशियल निष्कर्ष मैं तुम्हें बताने वाला हूं। एडवांस के भी ऑफिशियल पेपर्स आ चुके हैं, सॉल्यूशन हमने आपके सामने यूट्यूब पे डिस्कस कर दिए हैं, मेंस की सभी शिफ्ट्स के पेपर आ चुके हैं। तो कुछ बातें एक ऐसा संदेशा दे रही हैं जिसको सही समय तक तुम तक पहुंचाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आज बहुत सारे बच्चे चैनल पर बेटा पहली बार आए हों, तो बेटा ये वो चैनल है जिसने कई सालों से तुम्हारे जैसे ही कई टमाटरों को कई सालों से लगातार तैयार किया है अपनी इस जेई की जर्नी के अंदर और आगे भी करता रहेगा। और मैं आपको ये बात बड़े प्राउडली बोलता हूं, ये वो चैनल है जहां से एक्चुअली यूट्यूब पे सबसे पहले जेई की तैयारी स्टार्ट हुई थी और उसके बाद फिर बहुत सारे लोग इस चैनल से जाकर अपनी लाइफ में आगे अच्छा कर रहे हैं और बढ़िया कर रहे हैं। और ये चैनल वो चैनल है जहां पे बच्चों को कई सालों से अपन गाइड करते आ रहे हैं। व्हाट आई मीन टू से दैट भाई सब्सक्राइब रहो, सब्सक्राइब रहेंगे तो आगे भी आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। एंड ट्रस्ट मी, कई बार कहते हैं कुछ चीजें आप भोलेपन में कर देते हो लेकिन उनके रिवॉर्ड्स बहुत मिलते हैं, तो ये सब्सक्राइब्ड आपका आपको लाइफ में बहुत अच्छा रिवॉर्ड देगा। ये विनय सर की आपको पर्सनल एश्योरेंस है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सब्सक्राइब जरूर रहें, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन रहें ताकि बहुत सारा कंटेंट जो मैं कई बार यूट्यूब पे नहीं दे पाता इंफॉर्मेशन, वो आपको टेलीग्राम पे भी रेगुलर मिलती रहती है, कुछ मिस ना हो जाए बेसिकली। तो दोनों जगह बने रहें। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है और आप स्कैन करके भी ज्वाइन इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब शुरू करते हैं आज के इस सेशन को और सीधा मुद्दे की बात पे आएंगे। एंड वी विल सी एंड वी विल लेट यू नो कि क्या अब आगे माहौल है हमारे फ्यूचर में जेई एग्जाम का। तो सबसे पहले भैया 2025 की लर्निंग्स क्या है, तो मैं यहां पे आपको बता देता हूं। लर्निंग्स का मतलब मेन और एडवांस दोनों के इनपुट लेकर जो लर्निंग आ रही है उस लर्निंग की बात हो रही है। तो सबसे पहले तो भैया यहां पे 2026 का पेपर कैसा आएगा, एक तो वो प्रिडिक्शन मैं आपको बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे दूंगा कि किस तरह का वो पेपर आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो 2026 के अंदर। ठीक है जी। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो एक्चुअली इस वीडियो का प्राइमरीली रीजन है कि भैया तूने कैसे उसमें बेटर करना है। पेपर प्रेडिक्शन मैं तुझे बता भी दूं ऐसी आएगी, बट तू कैसे उसमें बेटर करेगा, तेरी तैयारी कैसी अच्छी होगी, तेरी सिलेक्शन यहां से आएगी। और ये दोनों चीजें आज सेशन के साथ पैरेलल चलेंगी दोनों, जहां पे मैं आपको कुछ एक्सपेक्टेशन बताऊंगा वहीं पे साथ साथ मैं आप लोगों को ये बताता जाऊंगा अच्छा तेरा इसमें ये रोल बनता है, अब तू ये कर, अब तू ये कर। ठीक है, तो इस तरह से अपने सेशन को कंडक्ट करेंगे, आराम से बैठ के सुनिए। सबसे पहले डिफिकल्टी लेवल ऑफ पेपर के ऊपर बात करते हैं। तो यार देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस बार 2025 में अगर मैं मेंस की बात करूं, बच्चों को इतना तगड़ा झटका लगा था कि भैया अब पूछिए मत, बिकॉज हमारा जो पेपर का लेवल था स्टार्टिंग की बहुत शिफ्ट्स के अंदर बहुत अच्छा आया और इनफैक्ट वेटेज भी बदली। ठीक है जी। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यार अगर कोई बच्चा ये समझ के जा रहा है कि यार वेटेज हमारी सेम रहेगी तो इट विल नॉट बी यूनिफॉर्म। इस बार इवन आप अपना एडवांस का भी अगर आप ट्रेंड देखें, आप मानेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर क्वेश्चन आया यार। सिग्निफिकेंट फिगर में एडवांस पे सवाल आए, कई साल हो चुके हैं बेटा, वहां पे एक सवाल पूछा गया। तो अगर आप ये मान के चलें कि यार पेपर का ट्रेंड और वेटेज वैसी रहेगी जैसे हाई वेटेज चैप्टर्स की आती है, ऐसा नहीं है। हाई वेटेज है लेकिन उतनी हाई भी नहीं है। जैसे मॉडर्न फिजिक्स में यूजुअली 70 क्वेश्चन आते हैं सभी शिफ्ट्स के मिला के, इस बार वो हाई वेटेज तो है लेकिन 35 आए और कुछ वेटेजेस बदली भी। रे ऑप्टिक्स बहुत हाई वेटेज हो गया। ठीक है, तो वेटेज अगर आप पुरानी कुछ सुनते आ रहे हैं कि यार ये हाई वेटेज होगा ये लो होगा, अभी के अभी दिमाग से निकाल दो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वेटेजेस बदली है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, यू विल नीड एन अमेजिंग कवरेज एंड एक्सपोजर टू द वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम अगर ये सोच के चल रहे हो कि सिर्फ यार जो पुराने कुछ मेंस के बेसिक से 2 सालों के, जैसे 2024 2023 में मेंस के बहुत इजी क्वेश्चंस आए, सिर्फ वही कर लूंगा और उससे हो जाएगा, ऐसा कतई नहीं है। आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर कंटेंट का चाहिए होगा, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस अच्छे खासे करने होंगे, आपको अच्छी खासी एग्जॉस्टिव प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ये इसीलिए बोल रहा हूं बिकॉज इस बार आप मानेंगे नहीं बेटा, जो सारे कंसेप्ट एडवांस के अंदर टच किए जाते हैं मेंस की कई शिफ्ट के अंदर टच हुए हैं। और वो मेंस की वो शिफ्ट थी जहां पे कट ऑफ कम गई थी। अगर तुझे उन कंसेप्ट्स के बारे में पता है तो यू विल हैव अ वेरी सिग्निफिकेंट एज एंड एडवांटेज ओवर मेनी एस्पिरेंट्स। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। कवरेज अच्छी रखनी पड़ेगी। और मेरी एक बात सदैव बच्चों याद रखना, मेंस ऑलवेज हेल्प एडवांस। अगर आप मेंस की तैयारी अच्छी करते हैं, सॉरी, एडवांस ऑलवेज हेल्प्स मेंस। एडवांस अगर आप अच्छे से इंक्लूड करते हैं प्रिपरेशन में, इसमें कोई दो राय नहीं है, मेंस आपका बेटर ही होगा। बहुत सारे बच्चे
आजकल मैं देखता भी हूं, आप मिसगाइड हो जाते हैं यूट्यूब पे कि पहले मेंस करो बाद में, ऐसा नहीं होता। एडवांस अगर आप स्टार्टिंग से ही करेंगे आपके मेंस को बूस्ट मिलेगा। हाँ, अब आप आखिरी का महीना फर्स्ट अटेम्प्ट आ गई और फिर आप एडवांस कर रहे हो, वो फिर नॉनसेंस है, उसमें फिर वो आपको हेल्प नहीं करेगा। लेकिन प्रिपरेशन की स्टार्टिंग में अगर आप एक अच्छा एक्सपोजर रखें अपनी प्रिपरेशन में, वो आपको इवेंचुअली मेंस में भी रिटर्न्स देके जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद, है ना, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू लक्ष्मण बेटा। अच्छा, इसके बाद नेचर ऑफ पेपर के ऊपर थोड़ी सी बात करना चाहूंगा, पेपर कैसा आएगा। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं, अगर मैं स्पेसिफिकली एडवांस की बात करूं तो इट इज डेलिब्रेटली टफ एंड लेंदी इन जेईई एडवांस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात दिमाग में रखना। एडवांस के लिए मैं आपको बता रहा हूं, एडवांस में पेपर बेटा कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बहुत जल्दी तूने खत्म कर लिया या तेरा 3 घंटे में सारे क्वेश्चन टच हो गए। लेंदी होता है, ट्रिकियर होता है और बहुत हार्ड होगा फुल मार्क्स करने के लिए। मैं आपको इस बार 2025 का ट्रेंड बता देता हूं, एडवांस का जो पेपर आया है इसमें जो हमें लग रहा था बच्चों के बहुत सारे मार्क्स आएंगे, उतने नहीं बन रहे। तो मार्क्स बहुत कम बन रहे हैं, रिस्पॉन्स शीट भी जो बच्चों की आई है मार्क्स आपके कम बन रहे हैं। तो ये मान के चलिए आपका पेपर लेंदी आएगा। और इनफैक्ट मेंस के अंदर भी मैथ्स वाला पार्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स लेंदी आया है, जहां पे आपको अपने क्वेश्चंस को वाइजली चूज करना पड़ेगा। तो ये दिमाग में बातें रखना, जब आप घर के अंदर भी कंटेंट सॉल्व करिए, क्वेश्चंस को वाइजली चूज करो। फर्स्ट शॉट के अंदर बहुत ट्रिकी और लेंदी क्वेश्चन से बचो, डुएबल वाले क्वेश्चंस पहले करो, ताकि ये सेम हैबिट तुम्हें पेपर के अंदर भी मिलती रहे। दूसरा, जेई मेन में देयर इज कॉम्बिनेशन ऑफ इजी, मीडियम, टफ एंड ट्रिकी क्वेश्चन। जेई मेन में सारे होते हैं, देखो मैं आपको बता देता हूं, एडवांस के अंदर लेंदियर बहुत सारे होते हैं, इजी भी होते हैं, इजी थोड़े कम होते हैं, लेकिन जेई मेन में ये पूरा हमें ब्लेंड देखने को मिलता है। और क्या अप्रोच आपको वहां रखनी चाहिए, ये बच्चों की वहां पे जरूर टेस्ट की जाती है। मैं फिर एक बात बेटा रिपीट कर दूं, अगर किसी भी बच्चे की कोई भी शिफ्ट टफ आती है, वो बच्चा लकी है। यू गाइज आर ब्लेस्ड इफ यू आर इनटू अ टफ शिफ्ट। टफ शिफ्ट मतलब किस्मत वाले बच्चों को मिलती है, क्योंकि बहुत इजी शिफ्ट के अंदर स्कोर करना बहुत टफ हो जाता है। ये बात सदैव बच्चों याद रखिए। तो जेई मेन के अंदर ब्लेंड मिलेगा, लेकिन एडवांस मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आपको लेंदियर ही मिलेगा, विच इज अ गुड डिफरेंशिएटर टू चूज बिटवीन गुड एंड एवरेज स्टूडेंट्स। ये मैं आपको बार बार बात बोल चुका हूं, जो भी आपको बात बोल रहा था उसी का कंटिन्यूएशन है। इफ यू आर इनटू अ टफ पेपर, एडवांस का तो चलो टफ होता ही है, तो इट इज अ बेस्ट डिफरेंशिएटर बिटवीन एवरेज एंड गुड स्टूडेंट्स। इस बात को आप समझिए। एक अच्छा पेपर ही बेटा आपको डाइसेक्ट करके बताएगा किन बच्चों की तैयारी अच्छी है। बहुत आसान पेपर से बच्चों की बहुत बैंड बच जाती है। ठीक है, और आप देखिए इस बार मैं बहुत खुश हूं, नीट में बवाल तो मचा है कि पेपर टफ आया है, बट ट्रस्ट मी इस बार ये अच्छा हुआ है। पेपर का लेवल ऐसा ही होना चाहिए यार, जहां पे लाखों में बच्चे भिड़ रहे हैं, वहां पेपर का लेवल इजी क्यों आएगा? आना ही नहीं चाहिए, वो आना ही गलत है। ठीक है, और ये तो क्लियर कट इस बार ट्रेंड सेट हो रहा है कि पेपर के जो लेवल हैं वो आपके थोड़े टफर साइड पे जाने वाले हैं। ठीक है, और ओवरऑल देखेंगे आप, मार्क वर्सेस परसेंटाइल भी इस साल बहुत कंट्रोल्ड रही। तो एनटीए इस चीज को बहुत दिमाग के अंदर रख रहा है कि पेपर का जो होना चाहिए कुछ ऐसा माहौल होना चाहिए। बेटा माइंड सेट सबसे बड़ी गेम, आप जरा ये ध्यान से सुनना। माइंड सेट रिक्वायरमेंट, आपको अपने माइंड को बिल्कुल क्या कहते हैं ना, आपको माइंड को बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहले मेरे भाई बच्चों, इस बात को आप समझो, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। आपकी तैयारी प्रिपरेशन मान लो थोड़ी 19 में चल रही है, लेकिन माइंडसेट में अगर आप 21 हो, आपकी रैंक बढ़ी आएगी। तो इट इज द मेन डिसाइडिंग फैक्टर फॉर योर बच्चों सिलेक्शन। एंड ट्रस्ट मी मेरे भाई, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पेपर में, एग्जाम में पैनिक कर जाते हैं। और आप नोटिस करिएगा, ये पैनिक आप घर के अंदर भी करते हैं। मुझे चैट के अंदर एग्री करके बताना, कितने बच्चे जब कोई घर पे कंटेंट सॉल्व कर रहे होते हैं, तुमसे 3 या 4 सवाल नहीं बने, तो तुम बैठ के पैनिक करते हो ना, तुम्हें लगता है नहीं यार यार ये क्या मतलब, यार ये हो नहीं रहा, छोड़ देता हूं, मेरे से होगा तो है नहीं। तो ये बेटा मैं आपको बता रहा हूं, ये चीज कंट्रोल करो। मैं बार बार ये बात अपने सेशंस में बोलता हूं, एंग्जाइटी आना प्रॉब्लम नहीं होती। एंग्जाइटी इस दुनिया में हर इंसान को आती है बेटा। जब मोदी जी ने भी डिसीजन लिया होगा ना कि जाके पेल के आना है, ठोक के आना है उनको, है ना, ऑपरेशन करने, आर्मी को पूरा है फुल्ली छूट देनी है, तो एंग्जाइटी उन्हें भी आई होगी। एंग्जाइटी दुनिया में हर इंसान को आती है, एंग्जाइटी प्रॉब्लम नहीं होती। एंग्जाइटी को डील ना करना प्रॉब्लम है। हमें उस एंग्जाइटी को, बॉडी को डील करवाना है और अपने लक्ष्य को, अपने डिसीजंस को फर्म रखना है। ठीक है, तो एंग्जाइटी सबको आती है, आपको बस एंग्जाइटी को हैंडल करना सीखना है। तो यही माइंडसेट वाली गेम आती है, और ये एक दिन में नहीं आएगी। तू सोचेगा तू अपना कल जेई एडवांस, जेई मेन का एग्जाम लिखेगा और तू बोलेगा यार मैं कल जाके अपना वही माइंडसेट कर लूंगा एग्जाम में, ऐसा नहीं होगा। इसकी प्रैक्टिस करानी पड़ती है। आजकल आप मानेंगे नहीं, मैं अपने बच्चों को ये भी बोलता हूं, बेटा हैप्पीनेस इज अ प्रैक्टिस। खुद खुश रहने की एक प्रैक्टिस होती है यार, कि मैं खुद को याद दिलाऊं, नहीं यार मैं खुश रहूंगा, मैं बढ़िया रहूंगा। ऐसे ही ये बात याद रखिए कि आप अपने आप को पैनिक नहीं होने देंगे, एंग्जाइटी कंट्रोल करेंगे। इसकी भी आपको प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी डेली बेसिस पे अपने आप को। आपको अगर 4-5 क्वेश्चंस बेटा, है ना, मैं आपको पहले बोल चुका हूं पेपर का लेवल टफ आएगा। आपका मेन और एडवांस का डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है,
आप इंस्टेंटली अपना जो पैनिक कर देते हो उससे बहुत सारे बाकी बच्चों को एडवांटेज मिल जाता है। तो ट्राई टू कंट्रोल योर इमोशंस। मैं आपको कई बार ये एग्जांपल दे चुका हूं, ये इस बार 2025 के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। पेपर 2 में फिजिक्स के जो मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट थे थोड़े से हार्ड थे। बच्चों ने जिन्होंने टेम्परमेंट लूज नहीं किया, फटाफट इंटीजर्स पे फोकस किया, मैच द कॉलम पेपर 1 की इतने आसान है, यहां पूछिए मत, वो ज्यादा स्कोर कर गए। तो जो बच्चा है ना अपने लक्ष्य में आगे बढ़ना सीखता है, माइंड को कंट्रोल करना सीखता है, वो बढ़िया गेम खेल जाता है। और मेंटली रेडी रहिए, मैथ्स के अंदर आपको लेंथियर ट्रिकियर क्वेश्चंस मल्टी कंसेप्ट्स वाले मिलते रहेंगे। सबसे ज्यादा मल्टी कंसेप्ट मेंस में भी और एडवांस में भी, मतलब एक ही चैप्टर में मल्टीपल, एक ही सब्जेक्ट में एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल चैप्टर्स अगर लग रहे हो आपको मैथ्स के अंदर देखने को मिले हैं। तो दिस गिव्स एंजाइटी, दिस डिस्टर्ब्स योर माइंडसेट। मेंटली घर के अंदर भी रेडी रहो। अगर आपसे 5 क्वेश्चंस भी एक साथ सॉल्व ना हो रहे हो, पैनिक मत करो, छठे पे आओ, आगे बढ़ो, कीप द मोमेंटम, है ना, मेंटेन्ड। नाउ अब बेटा आपकी प्रिपरेशन को कैसे अप्रोच करना है, अगला पॉइंट आपका बहुत सिंपल है, प्रिपरेशन को कैसे अप्रोच करना है। तो बहुत सिंपल से मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं बेटा, अपने चैप्टर को बिल्कुल बेसिक लेवल से टॉप लेवल तक लेके जाना है। और मैं फिर ये बात बेटा आपके सामने बोल जाता हूं, एडवांस हेल्प्स मेंस। ये बात जब तक आप लोग नहीं समझोगे तब तक आप अपनी प्रिपरेशन में एज गेन नहीं कर पाओगे। ठीक है जी, तो बिल्कुल बेसिक से करो, ये भी मत करो सीधा एडवांस पे आगे, उससे भी डिमोटिवेशन होगी क्योंकि डायरेक्ट सॉल्व कर नहीं पाओगे, मोमेंटम बन नहीं पाएगा। तो ऑलवेज लर्न दिस थिंग दैट एडवांस हेल्प मींस। अगर आप एडवांस को स्ट्रॉन्ग करते हैं, इसका एडवांटेज आपको मींस के अंदर दिखना ही दिखना है, मिलना ही मिलना है। ठीक है जी, तो अपने चैप्टर को बिल्कुल बेसिक लेवल से टॉप लेवल तक लेके जाओ। उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, पेशेंस रखो। जैसे मैंने आपको पहले माइंडसेट में बताया, क्वेश्चंस नहीं भी हो तब भी लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, सीखो जितना सीख सकते हो। और कोशिश करो, जो मैं बच्चों को बोलता हूं, टाइम बाउंड सॉल्विंग, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट एक आपके लिए ये एडवाइस है मेरी तरफ से कि टाइम बाउंड सॉल्विंग करो। मतलब अपने घर के अंदर अगर मान लो कोई आप असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हो तो उसको बिल्कुल टेस्ट की तरह टाइम बाउंड करो, मुझे 3 घंटे में करनी है, मुझे 2 घंटे में करनी है। तो आप क्वेश्चंस को छोड़ने की हैबिट बनाओ, ठीक है ना। बिल्कुल वैसे बनाओगे, यार अच्छा ये क्वेश्चन लंबा है, अभी नहीं हो पा रहा, अभी नहीं क्लिक कर रहा, और 2 मिनट के अंदर डिसीजन लेना सीखो। क्योंकि ये जो हैबिट तुम बनाओगे 2-3 मिनट के अंदर डिसीजन लेना, टू लीव अ क्वेश्चन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू परफॉर्म बेटर इन जेईई एडवांस बच्चों। ठीक है, और फर्स्ट शॉट के अंदर कोशिश करो कि अपना अगर 2 घंटे की असाइनमेंट है, टाइम बाउंड सॉल्व करो कि 1.5 घंटे के अंदर सारे क्वेश्चन नजर से निकल जाए। बाद में जो टाइम बचाओ उन क्वेश्चन को रिविजिट करो। तो टाइम बाउंड सॉल्विंग करो, बेसिक से मेंस तक जाओ, पूरा एडवांस तक जाओ, और एंड डोंट बी हेस्टी, जस्ट स्टिक टू इट एंड ट्रस्ट में मेरे बच्चों, है ना। ये आपको, मैं आपको फिर बता दूं, आपको ये ओवरनाइट नहीं अचीव होगा, आपको ये लगे रहना पड़ेगा। मतलब समझो जैसे वेट लॉस जो होता है ना बेटा, वेट लॉस भी एक जर्नी है। आपको वेट लॉस, अगर किसी ने बच्चे ने वेट लॉस करना है या बॉडी भी बनानी है बेटा, ऐसा नहीं है कि आज मैंने अच्छी एक्सरसाइज कर ली तो कल बन जाएगी, भैया टाइम लगेगा। बॉडी खराब भी एक दिन में नहीं होती, बॉडी बनती भी एक दिन में नहीं है, तो आपको समय देना पड़ता है। ठीक है, दूसरी बात, प्रैक्टिस सॉल्विंग इजी मीडियम टफ बेटा, ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं बता रहा हूं। इजी मीडियम टफ, कोई बच्चा ये मत सोचे मैं सिर्फ टफ करूंगा, कोई ये मत सोचे मैं सिर्फ इजी करूंगा। तेरे को ब्लेंड ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तभी तेरा रिजल्ट आएगा। इस बार तू देख ले यार, मेंस उठा के देख ले, मेंस में एडवांस के कंसेप्ट लग रहे हैं, तो टफ नहीं करके जाएगा, तेरा एज रैंक नहीं आएगा। और तू अगर सिर्फ टफ कर गया और टफ वहां का टफ तेरे से सॉल्व नहीं हुआ तो मेंस में लुढ़क जाएगा। बेसिक बेसिक मेंस भी, बेसिक बेसिक एडवांस भी, ये सारे आपको करने हैं। कंटेंट अच्छा रखो अपने पास। अगर किसी बच्चे के पास अपनी किसी कोचिंग का, और कोचिंग नेशनल लेवल की होनी चाहिए, बार बार ये बात बोलता हूं, कंटेंट है, आप उस कंटेंट को सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बेस्ट कंटेंट नेशनल लेवल किसी कोचिंग का होता है। अगर तुम्हें कंटेंट अभी तक नहीं मिला तो मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा, आप वेदांतु की तत्व बुक्स ले लीजिए। आप सिर्फ कंटेंट ले लो, कोई बैच ज्वाइन मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। कंटेंट टॉप क्वालिटी का आपका होना चाहिए। अगर आप लोग कहीं भी पढ़ रहे हैं, कंटेंट से सेटिस्फाइड नहीं है, रिजल्ट नहीं आएगा। तो कंटेंट टॉप क्लास होना चाहिए जिसमें सारे ब्लेंड ऑफ क्वेश्चंस हो। अब आप देखो हमारे इस तत्व बुक्स के अंदर आपको हर चैप्टर की 4 एक्सरसाइजेस मिलती हैं। एक होती है हमारी एक्सरसाइज 1, एक होती है मेरे बच्चों हमारी एक्सरसाइज 1 जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये जो एक्सरसाइज 1 होती है, इसके अंदर आपके बिल्कुल बेसिक लेवल के सवाल होते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल के, मेंस लेवल के सवाल होते हैं। एक्सरसाइज 3 में एडवांस लेवल के सवाल होते हैं। इसके अंदर आपको मल्टीपल ऑप्शन, करेक्ट पैसेजेस, मैच द कॉलम, सारे वो मिलेंगे, और सब टॉपिक वाइज मिलेंगे। जो क्लास में चल रहा है तो उसकी प्रैक्टिस करता जाएगा डेली बेसिस पे। तो डेली बेसिस की मेंस की प्रैक्टिस, डेली बेसिस पे एडवांस की प्रैक्टिस। एक्सरसाइज 2 में मेंस के पीवाईक्यू, मेंस के पीवाईक्यू मिल जाते हैं, और एक्सरसाइज 4 में एडवांस के पीवाईक्यू। मतलब तुझे एक ही बुक के अंदर एडवांस का पीवाईक्यू, मेन का पीवाईक्यू,
मेंस का कंटेंट, एडवांस का कंटेंट, टॉपिक बाय टॉपिक मिलता जाएगा। इसी के साथ हर एक चैप्टर की एनसीईआरटी की थ्योरी मिलती है। हर थ्योरी के साथ क्यूआर कोड गिवन होता है, अगर तेरे को प्रॉपर वो वीडियो लेक्चर देखना है, मतलब आप इस बुक से प्रॉपर, हमने हर थ्योरी का एक एक्सप्लेनेशनली वीडियो भी वहां पे अटैच किया हुआ है क्यूआर कोड के अंदर, तो वो भी देख सकता है। सारी एक्सरसाइजेस के आंसर की और उनके पीडीएफ सॉल्यूशंस भी क्यूआर कोड से स्कैन करके निकाल सकते हो। तो मेरी बात को समझ रहे हैं? ये 22 किताबों का टोटल सेट है, 22 बुक्स का ये कंप्लीट सेट है, 22 बुक्स का ये कंप्लीट सेट है। आप इसको लीजिए और हार्ड कॉपी अपने घर पे आप मंगवा सकते हैं। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिख रहा होगा तत्व के नाम से, ठीक है? तो कंटेंट अच्छा सॉल्व करो, एग्जॉस्टिव करो, जिसमें सारी कवरेज हो, मेंस की, बेसिक की, एडवांस की, ये वो दुनिया भर के जो बनते हैं। दूसरा, अब प्रिपरेशन में हम और क्या करेंगे? एक तो कंटेंट हमने पूरा एग्जॉस्टिव करना है जिसमें सारा वैरायटी हमारे सामने हो। दूसरा, ये सबसे क्रिटिकल पॉइंट बेटा बोल रहा हूं, कितने बच्चे इसको फॉलो करते हैं? मुझे जरा चैट में बताना, कितने बच्चे इसे फॉलो करते हैं? डोंट कंपीट विद अदर्स, फोकस ऑन इंप्रूविंग योरसेल्फ। यार ये करो ना, ये बेटा आधी से ज्यादा दुनिया इसीलिए अच्छा नहीं कर पा रही क्योंकि वो कंपैरिजन में फंसी है, ठीक है ना? और ये देशों के लेवल पे भी चल रहा है, कोई किसी से कंपेयर कर रहा है, कोई किसी से कंपेयर कर रहा है। भाई हर इंसान अलग है, हर प्राणी अलग है। बेटा आप सोचो, इस संसार में इतने जीव हैं, है ना? ह्यूमन एक अलग प्रजाति है, ऐसे आप देखो, मतलब बहुत सारे हमारे इंसेक्ट्स हैं, बहुत सारे हमारे बर्ड्स हैं, हर एक अलग है, हर एक की जरूरत अलग है, हर एक की एस्पिरेशन अलग है। आप किसी एक चीज को दूसरे से कंपेयर जब करते हैं, आपकी आधी शक्ति वहीं कम हो जाती है। आप मछली को बोलेंगे उड़ान भर के दिखा, और बर्ड को बोलेंगे, बाज को बोलेंगे कि पानी में तैर के दिखा, तो भैया तो बेवकूफी होगी ना। हर बच्चे की लगने लग, बात तेरी ये कि तेरा कंपटीशन खुद से है। तो जो बच्चा इस चीज को समझ गया कि भाई मेरी लड़ाई मेरे से है, वो आगे निकल जाएगा। मैं बार बार ये बात बोलता हूं, ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से होड़, मेरी अपनी मंजिल, मेरी अपनी दौड़, दौड़ मेरी है, मंजिल मेरी है। जितनी जल्दी इस बात को समझ लो, आप अपनी लाइफ में अच्छा रहोगे बेटा। मतलब चलो जेई तो अच्छा कर ही लोगे, लाइफ में अच्छा करोगे। अब बात आती है टेम्परमेंट, मतलब टेम्परमेंट भैया पत्थर के ऊपर पत्थर के ऊपर पत्थर, ये कैसे मेंटेन किया जाए, हाउ टू मेंटेन। ये मेंटेन करना बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है कि ये कैसे मैं अपना टेम्परमेंट मेंटेन रखूं। तो इसका देखो एक सिंपल सा, तुम्हें एक सबसे बेसिक तरीका जो मैं कहूंगा, बेटा सुबह उठ के 15-20 मिनट अपनी बॉडी पे आप थोड़ा समय दीजिए। एक तो सिंपल, अगर मैं आपको बोलूंगा और कुछ नहीं, तो आप सुबह उठ के थोड़ा गर्म पानी पी के ओपन एयर में ब्रीथ करिए। और मैं ये नहीं कह रहा जिम जाओ, जिम कभी मत जाना। आपको इस प्रिपरेशन में कभी भी दो चीजें हाई इनपुट वाली नहीं स्टार्ट करनी। आपकी प्रिपरेशन बहुत हाई इनपुट मांगती है, जिम अपने आप में एक हाई इनपुट है, ठीक है? तो आप सिंपल अपनी बस छत पे घर की खड़े होकर थोड़ी वॉक कर लो, एक्सरसाइज कर लो, बॉडी को थोड़ा ओपन अप करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, अलोम विलोम करो। इससे आपका टेम्परमेंट बॉडी का बहुत कंट्रोल होता है। दूसरा, अपने मॉक टेस्ट के अंदर मार्क्स कमाने पे डिस्करेज मत हो। ये मैं आपको बार बार बात बोल रहा हूं, अगर तुम्हें अच्छी रैंक निकालनी है, अपने मॉक टेस्ट को अपनी रिफ्लेक्शन की तरह देखो कि यार ये मेरा आईना है, मुझे ये कमियां मेरी जो दिख रही है, मुझे इनको इंप्रूव करना है। ये जो डिस्करेज हो जाते हो ना, ये तुम्हारा बेटा बहुत ज्यादा टाइम निचोड़ लेता है। तुम्हें खुद को नहीं पता चलता कि तुम कितना पीछे हो गए हो। सिर्फ ये 2 दिन तुम्हारा जो डिप्रेशन चला है मॉक टेस्ट का, जितने भी टॉप रैंक्स आए हैं, ऑल इंडिया रैंक 1 आए हैं, उन सब बच्चों की जो मॉक टेस्ट वाली चीज थी ना, ये उनकी स्ट्रेंथ थी। ये सभी बच्चे मॉक टेस्ट बेटा अपने फ्रेंड्स की तरह देखते थे कि यार ये मेरे भाई हैं, ये मुझे सच बता रहे हैं, मैं कहां खड़ा हूं, ठीक है? तो मॉक टेस्ट से डिप्रेस मत हो। 5 क्वेश्चन भी अगर तुम्हारे पेपर के अंदर सॉल्व ना हो, ये पहले वाली बात जो मैं आपको बताई थी, माइंड टेम्परमेंट लूज मत करो। 5 छोड़ो बेटा, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस पर्सनल बता देता हूं। जेईई एडवांस 2016 में और 2022 में मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट क्वेश्चंस बहुत टफ आए हैं, और इस बार 24 में भी कुछ जगह पे आए हैं। जो बच्चा, जो मेरे स्टूडेंट्स उन क्वेश्चन से ना घबराए और अपने पेपर को चेंज करें, इंटीजर्स पे आए, मैथ्स का कॉलम पे आए, ये बल्ले बल्ले है बेटा, वो निकल जाते हैं। तेरे से 5 छोड़, तेरे से 10 क्वेश्चन भी सॉल्व ना हो, घबरा मत। क्या पता कट ऑफ 3 क्वेश्चन पे चले जाए। तुझे पता है ना, टोटल कट ऑफ जो रहती है वो 10 नंबर पे रहती है। तो 2 क्वेश्चन भी अगर तू करेगा, सब्जेक्ट कट ऑफ तेरी क्लियर हो जाएगी, और पेपर टफ हुआ तो एग्रीगेट तेरा 60-70 नंबर पे क्लियर हो जाएगा। और लास्ट बात सबसे इंपॉर्टेंट, जिससे तू सब कुछ कर पाएगा मेरे भाई, बिलीव इन योरसेल्फ। मैं तुझे जितना मर्जी बोल दूं, जब तक तेरे अंदर वो फीलिंग नहीं आएगी, है ना, कि यार मैं कर सकता हूं, तो बेटा कुछ नहीं हो सकता। और ये बेटा एक ऐसी ताकत है, अगर तुम ये ठान लो ना, तो बेटा मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। ये आप अंदाजा लगा दिए, एक जमाना हुआ करता था जब आपको याद होगा रामायण में, है ना, हनुमान जी को जब ये कहा गया कि भैया लंका पार करके जाना है, उड़ के जाना है, तो वो घबरा गए कि हम, मेरे पे कितनी ताकत है। तो उनको ये एहसास दिलाया गया, भैया है तुम में, विश्वास करो। और ये शक्ति तब उजागर होगी जब तुम खुद मानोगे कि तुम्हारे अंदर ये ताकत है।
तो ये सारी बातें बेटा आपको अपने जीवन के अंदर शक्ति देती हैं, ताकत देती हैं। खुद को अंडर एस्टिमेट मत करो। मेरी इस जीवन की सबसे बड़ी ये लर्निंग है, मैं तुम्हारे जैसे ही मैंगो बच्चा था, मेरी ये सबसे बड़ी जीवन की लर्निंग है कि हम खुद को कई बार बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। तो तुम मैंगो होना, आम होना, अंडर एस्टिमेट मत करो खुद को। अपने पोटेंशियल से बढ़कर आगे बढ़ो और अपने ऊपर विश्वास रख के इस जर्नी में आगे बढ़ो। ये सबसे बड़ी तेरी ताकत है, ये तुझे बहुत आगे ले जाएगी। ठीक है जी। और साथ ही साथ मेरे भाई, इस पूरी जर्नी में तुझे कहीं पर भी लगे कि तुझे किसी बैच की सपोर्ट की जरूरत है, तो हमने तुम्हारे लिए बहुत अफोर्डेबल प्राइस में अपना ही बैच निकाल दिया है 2026 के लिए। ड्रॉपर्स तो कर ही सकते हैं, क्लास 12 के बच्चे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और कौन कौन पढ़ाएगा इसके अंदर? मैं हूं, हर्ष सर हैं, पाउल सर हैं फ्रॉम IIT बॉम्बे, अंकित गुप्ता सर हैं फ्रॉम IIT रुड़की। ये सारी हमारी टीम, अमेजिंग पीपल आपके ऊपर मेहनत करने वाले हैं और दिन रात एक करके आपको पूरा, मैं आपको बता देता हूं, इस कोर्स की सबसे बड़ी बात ये होगी कि हम पूरा 11th 12th डिटेल में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, ये जो आप फीस देख रहे हो ये क्रैश कोर्स की फीस नहीं है, फीस क्रैश कोर्स की है, लेकिन ये डिटेल्ड बैच है आपका, लेक्चर बाय लेक्चर पढ़ाया जाएगा और हम पूरा सिलेबस आपका नवंबर एंड में खत्म कर देंगे, नवंबर एंड में खत्म कर देंगे। ठीक है जी। तो इस बैच की सबसे बड़ी बात यही है कि आपका टाइम पे सिलेबस खत्म होगा, ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छे से दो, उसके बाद फिर आपको हम पूरा सेकंड अटेम्प्ट से हटा के आपको पूरा एडवांस पे लगा देंगे। ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है अगर एडवांस फोड़ना है तो उसके लिए फर्स्ट अटेम्प्ट को सिक्योर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो, और ये सबसे बड़ी पीड़ा है बच्चों की, फर्स्ट अटेम्प्ट तक बच्चे तैयार नहीं हो पाते। तो आप लोगों को ये बैच पूरा स्क्रैच से तैयार करेगा, है ना। फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए आपका 2 महीने पहले फर्स्ट अटेम्प्ट से सिलेबस भी खत्म होगा और 2 महीने आप रिवीजन करोगे, फर्स्ट अटेम्प्ट से फ्री होके फिर पूरा एडवांस पे लगोगे। तो 2 वर्जन आपके पास अवेलेबल है। आपको मैं रेकमेंड करता हूं ये वाला वर्जन आप लीजिए। इसके अंदर ये कॉम्बो वर्जन है, इसके अंदर आपको जो मैं तत्व बता रहा था वेदांतु की, जो 22 किताबें हैं, उनकी हार्ड कॉपी आपके घर पे डिलीवर कर देंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको दिख रही है, बस वो जो तत्व की जो बुकलेट्स हैं ये उनकी कॉस्ट है, बाकी बैच सेम है। इसके अंदर सॉफ्ट कॉपी कंटेंट की आपको मिल जाएगी तत्व की, और इसमें सॉफ्ट तो मिल ही जाएगी बट हार्ड कॉपी भी आपके घर पर डिलीवर कर देंगे। तो आई रेकमेंड आप ये वाला लीजिए, क्योंकि एक तो कंटेंट तो आपके पास हो जाएगा और साथ में आपको बैच भी मिल जाएगा। और कंटेंट जो है, अपना कंटेंट अपना होता है बच्चों, ठीक है। अपना कंटेंट, खुद का जो कंटेंट होता है ना, उसके ऊपर आपका अपना हक होता है, आप उसके ऊपर सर्कल लगा सकते हो। कल को आपको फ्यूचर में रीविजिट करना है तो रीविजिट करना आसान होता है। ठीक है, तो मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जैसे ही आएंगे, आपको यहाँ पे मंथन का ये जो लिंक है 2026 का दिख रहा होगा। अच्छा, अगर किसी को यहाँ पे तत्व भी लेना है तो देखो यहाँ पे ये जो तत्व का पूरा कॉम्बो मैंने आपके लिए डाल दिया है। यहाँ पे ये क्लास 11 का तत्व है, ये क्लास 12 का तत्व है, क्लास 11 का तत्व है और ये 12 का तत्व है। मैं एक लिंक डलवाऊंगा जिसमें 11 12 दोनों आ जाएंगे, तो अभी मैं वो भी डलवा देता हूं आप लोगों के लिए। 11 और 12 का कंप्लीट तत्व का एक आपका परचेज आप कर सकते हो, पूरा 22 किताबों का सेट आपको मिल जाएगा। और बाकी अगर आप इस बैच में आते हो मेरे भाई, जैसे इस बैच पे क्लिक करते हो तो इसके अंदर जो कॉम्बो वर्जन होगा ना, जैसे आप नीचे आओगे थोड़ा सा, तो ये कॉम्बो वर्जन आपका ये वाला है आपका, तो आप इसको ले सकते हैं। बाकी अगर आपको सिर्फ सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो आप ये लीजिए। आई सजेस्ट ये लो, थोड़ा स्क्रीन टाइम कम रहता है, बेटर रहता है, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे बाय फुल कोर्स पे क्लिक कर देना और जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका मोबाइल नंबर पे OTP डाल के आप अपना ले सकते हैं इसको। ठीक है मेरे भाई, चलिए, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय माता दी। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के अंदर। हैव अ गुड टाइम एट होम एंड स्टे हेल्दी एंड स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल, स्टे सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच बेटा। बेटा कोई क्वेरी है आप कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं कोशिश करूंगा आपको जवाब देने की। ठीक है बेटा, ओके बेटा।